Good morning, everyone. This is the part fourth of the lesson number fifth, the 100 dresses. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्कूल में कंपटीशन हेल्ड किया गया था। उसमें जो विजेताओं के नाम हैं वो कहती हैं, पैगी और मैडी आपस में बातचीत करते हैं कि पैगी कल जो है वो हमारा रिजल्ट आएगा उस कंपटीशन का, देखते हैं कौन विजेता रहेगा। मैडी को इस बात का विश्वास था, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि पैगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स बना लेती हैं, शायद वो फर्स्ट आएगी, मेडल जीतेगी। लेकिन वो आपस में बातचीत करते हैं कि चलो देखते हैं कल स्कूल में रिजल्ट आएगा कंपटीशन का और हमारे टीचर्स जो हैं वो जो विनर्स हैं उनके नाम घोषित करेंगे। सो लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ दिस लेसन। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। पैगी और मैडी जो है वो अम्ब्रेला लेकर के, पैगी का अम्ब्रेला लेकर के स्कूल में पहुंची। जल्दी से वो स्कूल की तरफ चल पड़ी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट far far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggin sites। और आज का विशेष दिन था, वो लेट नहीं होना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो वांडा की प्रतीक्षा करें ओलिवर स्ट्रीट के कोने में खड़ी होकर के। और वो ओलिवर स्ट्रीट जो थी वो रेलवे रोड से होकर के, जो रेल की पटरी है वहाँ से होकर के ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती थी, जो बोगिन साइट्स की तरफ जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। और इसके अलावा वो किसी भी हालात में स्कूल लेट होने का, स्कूल में लेट पहुंचने का मौका नहीं पाना चाहती थी। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उनका रिजल्ट आने वाला था। इसलिए वो चाहती थी कि वो जल्दी जल्दी स्कूल में पहुंच जाएं ताकि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले वो स्कूल में पहुंच सकें। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। क्या आपके विचार में क्या विजेताओं के नामों की घोषणा मिस मैसन करेंगी? पैगी ने पूछा। ओह आई होप शो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। और मैडी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है, मुझे आशा है, जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे। मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। निसंदेह तुम जीत जाओगे पैगी। होप शो सेड पैगी ईगरली। ऐसी ही आशा करती हूँ, पैगी ने उत्सुकतापूर्वक कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्ट का मतलब हाँफती हुई। जिस पल वे क्लास में उन्होंने एंटर किया, क्लास में प्रवेश किया, तो वो थोड़ी सी रुक गई और हाँफने लगी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेस एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। यानी जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो सारे कमरे में चित्र दिखाई दे रहे थे, प्रत्येक सिरे पर, प्रत्येक लेस पे, प्रत्येक किनारे पर, खिड़की के बाहर सेल्फ के निकले हुए सेल्फ जो उन पे चमकदार और शानदार प्रभावशाली नमूने जो है वहाँ पे रैपिंग पेपर्स के बनाए हुए सीट से वहाँ पे रखे हुए थे। There must have been 100 of them all lined up। शायद उनकी संख्या 100 होगी और सभी एक पंक्ति में रखे हुए थे। These must be the drawings for the contest। ये सारे ड्राइंग्स जो हैं वो मुकाबले के लिए रखे होंगे, जो कॉन्टेस्ट है उसके लिए रखे होंगे। They were everybody stopped and whistled or murmured admiringly का मतलब प्रशंसा करते हुए, यानी सारे के सारे वहाँ पर हर कोई वहाँ पर रुक के देखता, विसल करता, सीटियाँ बजाता और धीमे स्वर में प्रशंसा करने लगा। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners। जैसे ही क्लास में सारे बच्चे एकत्रित हो गए, असेंबल हो गए, मिस मैसन ने विजेताओं के नामों की घोषणा की। जैक बोगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, सी सेड। उसने कहा कि लड़कों में जैक बोगल्स ने मेडल जीता है, उसने कहा।
and his designs for an outboard motor was an exhibition in room 12. और उसका जो डिज़ाइन है मोटर बोट का या आउटबोर्ड जो मोटर बनाई थी उसने एग्जीबिशन के लिए उसको रूम नंबर 12 में रखा हुआ है. अलॉन्ग विद दी स्केचेस बाय ऑल दी अदर बॉयज़, उन सभी चित्रों के साथ जो अन्य लड़कों ने बनाए थे उनके चित्रों के साथ उसका जो पेंटिंग है वो रूम नंबर 12 में रखा हुआ है, ऐसा मिस मैसन ने सभी को बताया. एज फॉर द गर्ल्स सी सेट, जहाँ तक लड़कियों की बात है उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, यानी उसने कहा कि अधिकतर लड़कियों द्वारा 1 या 2 चित्र ही प्रस्तुत किए गए हैं. One girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. और एक लड़की जिसने, उनमें से एक लड़की थी, अधिकतर लड़कियों ने तो 1 या 2 डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी जिसको कि कमरा नंबर 13 को इसके लिए गर्व करना चाहिए, उस लड़की पर गर्व होना चाहिए. इस लड़की ने वास्तव में 100 चित्र बनाए थे और सभी प्रकार के डिफरेंट कलर्स के, और सभी जो थे वो बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे. इन द ओपिनियन ऑफ जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. और सभी जजेस के दृष्टिकोण से उन चित्रों में से कोई सा भी इनाम जीतने का पात्र था, यानी सारे के सारे जो चित्र थे वो इनाम जीतने के काबिल थे. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लड़कियों के पदक की विजेता वांडा पेट्रोन्स्की. अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट चल रही थी और वह उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, अप्लोज को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकी, या उस जो प्राइज उसको मिलने वाला था वो प्राप्त करने के लिए वहाँ नहीं थी. लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो. आओ आशा करें कि वह कल स्कूल में आ जाएगी. नाउ क्लास, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. extremely beautiful, well made. यानी चलो अब इस कक्षा के विद्यार्थियों, आप चुपचाप लाइन बनाकर उस कमरे का चक्कर लगाएं, उसके शानदार चित्रों को देखें. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floors. और बच्चे एकदम से तारीफ करने लगे, अप्लॉज करने लगे, और लड़के तो अपने पाँव को फर्श पर पटकने लगे, खुशी से नाचने लगे. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. और अपनी उंगलियों से मुंह में डालकर सीटियाँ बजाने लगे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे, यद्यपि उन पोशाकों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो पोशाक में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. लुक पैग विस्पर्ड्स मैडी, देखो पैगी, मैडी धीरे से बोली. देर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, उस नीली पोशाक के बारे में जिसके बारे में उसने हमें बताया था. इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, हाँ पैगी ने कहा. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और आओ देखो ये रही उसकी जो ग्रीन वन थी, जो हरे रंग की पोशाक है, ये देखिए. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, उसने कहा बच्चे, मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा चित्रित कर सकती थी या मैं भी ऐसा बना सकती थी. तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो एक वांडा नाम की, वांडा पेट्रोन्स की लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होने के बावजूद भी वो उसकी जो क्लासमेट्स थी उसका मजाक उड़ाया करती थी. फिर भी क्या है, उसने जब वहाँ पे डिज़ाइनिंग ड्रेसेस का कंपटीशन हेल्ड किया गया स्कूल में, उसने 100 ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइन की, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिज़ाइंस की, और उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता. इस पर क्या है, वो पैगी और मैडी आपस में बात करती है कि मैं भी ऐसा कर सकती थी. उसने ये बताया था वांडा ने उनको कि मेरे पास जो है 100 ड्रेसेस हैं. तो वो 100 ड्रेसेस ये थे जिसने उस कंपटीशन के लिए तैयार किए थे और उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था. द राइटर वांट्स टू कन्वे द मैसेज थ्रू दिस स्टोरी.
in today's life we usually judge the people around us by their money, wealth and profession. आज के जीवन में क्या करते हैं हम, हमारे आसपास के लोगों को उनकी परख करते हैं उनके पैसे से, धन संपत्ति से, बट इट इज़ नॉट ऑफ enduring वैल्यू, परंतु ये एक enduring वैल्यू नहीं है, एक चिरस्थायी नहीं रहने वाली है। कभी कोई गरीब हो सकता है, कभी कोई अमीर व्यक्ति है वो गरीब बन सकता है, गरीब है वो अमीर बन सकता है। तो यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि वी शुड जज पीपल बाय देयर ह्यूमन क्वालिटीज़, हमें लोगों की परख उनके मानवीय गुणों के आधार पर करनी चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इंड्योरिंग एंड एप्रोप्रिएट, और ये जो है सबसे अधिक चिरस्थायी यानी लंबे समय तक चलने वाला है और उचित भी है। तो यहाँ पे उन जो अमीर लड़की थी पैगी और मैडी थोड़ी गरीब थी, लेकिन पैगी जो है उसको उसका मजाक उड़ाया करती थी उसके पॉवर्टी को लेकर, उसके ड्रेसेस को लेकर, उसके फनी नेम को लेकर, लेकिन उसके अंदर उसने क्वालिटी नहीं देखी और उसको इस प्रकार से नहीं परखा कि इस लड़की में, वांडा नाम की लड़की में कितनी ज़्यादा क्वालिटी है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है लोगों की क्वालिटी के आधार पर, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको देखना चाहिए, न कि उसके जो पास पैसे हैं या कोई व्यक्ति अमीर है या फिर कोई गरीब है, उसके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं लाने चाहिए। तो हमें क्या है, हर व्यक्ति की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को परख करके उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए।